हेलो परी, रुचि, प्रिया कैसे हो सब। इधर चल रही थी बर्थडे की तैयारी था उसका, राधिका का बर्थडे। और रुचि बोली मेरा बर्थडे मेरा। जब प्रिया ने उसकी तरफ आँख निकाली, राधिका ने उसकी तरफ आँख निकाली तो उन्होंने कही नहीं सॉरी दीदी का बर्थडे। फिर बोली इधर रुचि, श्यामू, प्रिया ये परी से परी कर रहे थे मेकअप। बर्थडे था राधिका का, कर रहे थे परी का मेकअप। और परी तो अपना मेकअप करवा ही नहीं रही थी। और रुचि तो इतनी मस्त थी बस तैयार होके बस मेरा फ़ोटो बुआ, मेरा फ़ोटो बुआ, मेरा फ़ोटो, ये सब फ़ोटो क्लिक करवाने में लग गए थे। इतने राधिका अपना तैयार व्यार होके आ रही थी। एक छोटा सी बर्थडे था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, राधिका का था। और हमारी परी भी इतनी मस्त हो रही थी सबके साथ में। जैसे सब लोग खुश हो रहे थे ऐसे ही हमारी परी कर रही थी। जैसे वो 2 उंगली उठा के ऐसे कर रही थी, हाय हुई कर रही थी। और ऐसे हमारी परी से अभी इतना कुछ आता नहीं तो वो अपना पूरा हाथ ही खड़ा कर देती है। इतनी हंसती है बस, बहुत मस्ती लेती है वो परिणाम की। और ये देखो ये सब ने फ़ोटो क्लिक कराए हैं। किसी ने कैसे कराया, किसी ने कैसे कराया, किसी ने ऐसे कराया। और सब अपने अच्छे से खुश हो के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और इधर श्यामू, प्रिया, अली अपने झगड़े में हो रहे थे कि मैं लूँगी परी को, मैं लूँगी। बस ऐसे ही होता है इन दोनों बहन भाइयों में, श्यामू प्रिया में ज़्यादा होती है। और तो बाकी कुछ नहीं। ये था केक, राधिका का केक निकाल लाई थी। और ये बर्थडे की चली थी तैयारी। बर्थडे के लिए फ़ोटो क्लिक कराया। फिर ये इसकी छोटी बहन मतलब पिछली बहन है राधिका की, ये काली, इसमें जो है इसका तो बर्थडे। और इसका केक वेक कटा। केक कटते हुए मेरा शायद ध्यान भी पता नहीं मोबाइल में जाने क्या हो गया था। और ये देखो ये इसको केक खवाएगी और ये ना गुस्सा हो जाएगी, इससे हो जाएगी मेरा मुंह सान दिया। और पहले से ऑलरेडी इसका सना हुआ था मुंह, पता नहीं ये प्रिया राधिका नाम की ये बहुत तेज है। ये देखो ये इसको केक खिलाएगी, ये प्रिया को नहीं खिलाएगी तो प्रिया गुस्सा हो गया चली जाएगी। वो कहेगी मुझे नहीं खिलाएगी। अब वो इसको खिलाएगी बस। अब जाने वाली तुम के एकदम से। ये देखो ये खिला रही है, खिला तो रही है। मैंने सोची नहीं खिलाएगी पर जाएगी अभी ठुमक के घर में थोड़ा सी देगी। वो कहेगी मेरे को इतनी दिया है। देखो मुँह फैलाती जा रही सामने, गुस्सा हो जाती है चली गई। चल कोई बात नहीं। और इसको फोटो, इसके बैलून फोड़ने में लग गए थे। हाँ मैंने कहा परी के लिए रोक ले, परी के लिए। जैसे हम इतना चला के सारे बैलून उठा अंदर को घुस गया और अंदर का क्योड़ लगा के और अंदर ही अपने अकेले पटका दिया। और हम इतने हंस रहे, हमें इतनी हंसी आ रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। हम तो फ़ोटो खींचने में लगे पड़े थे। मैं कह रही परी के लिए बोले 2 बैलून। और देखो सारी बड़ी भैया उठा के और बाकी सब लेके अंदर घुस गया। और हम हंसते गए, अंदर जाके उसने अंदर से। और हम देखते रह गए बस। और हम इधर आए तो उसकी परी की नानी चला रही थी मट्ठा। ये बिजली से चलता है, हाथ वाला नहीं है। इसमें मट्ठा चला के। और इधर परी की मौसी बना रही थी पराठे। ये सुबह सुबह का टाइम था। इधर पराठे बना रही थी नाश्ते में। छोटी मौसी इसको बेल के दे रही थी, बड़ी मौसी इसको बना रही थी तवे पर। 2 जने काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है काम। बस एक जने की तो ऐसी तैसी मर जाती है। ठीक कर दिया थोड़ा सा। अब ये थोड़ी कि एक के ऊपर रहो काम को, एक के ऊपर ही रहो, सबको हाथ बटाना चाहिए थोड़ा थोड़ा सबको। अब ये थोड़ी कि हाँ वही काम करेगी। हमारे यहाँ तो सब मिलजुल कर काम कराते हैं बस। और मैं तो अकेली पड़ जाती हूँ। और मेरी बहन, हम तीनों बहन तो पहले से एक मिल के काम कर लेते थे। ये देखो तेल लगा रही। मैंने कहा मैं बनवाऊँ, कह रही नहीं तुम खाओ हम बनाएंगे। तो वो दोनों बहनें बना रही हैं और मैं तो उनको देख रही थी। मैंने कहा अभी मुझे भूख लगी, अभी मैं सुबह ही नहीं खा रही, थोड़ी देर में खाऊँगी। परी की नानी के साथ खाऊँगी मैं। ये दोनों बनाने लग रही है आलू के पराठे। ये देखो किस किस को अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। ये इसमें आलू भरती है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। वैसे 1-2 जने बनाते हैं तो वो भर के बेल के दे दिया और वो उधर उतारा जा रही है। और फिर इसका मामा खा के वो तो चला जाता है। उसके नाना ने भी खा लिए थे और हम ही बाकी रह गए थे। और परी को खिला रहे थे, परी खा ही नहीं रही थी। ये देखो कितना अच्छे से बनाती, बहुत अच्छी बनाती। सोचती थी इसको बनाने नहीं आती पर ये तो बहुत ही अच्छे से सीख गई।
इधर बार बार तेल लगा रही, पराठे उतार रही। देखने में तो कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगे थे। पर खा लिए मैंने, बहुत ही स्वाद आया था इसमें। ये देखो कितने अच्छे पराठे हैं, गोल गोल। मेरे से तो इतना खास बनाने भी नहीं आते, पर ये बहुत अच्छे से सीख गई। पहले तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती थी, अब मेरा मन ही नहीं करता किसी काम का। मैं इतनी थकी थकी जाती, इतनी थकान रहती है मुझे, हाथ पैरों में बहुत फुलन होती है। पता नहीं, मेरा मन अजीब सा रहता है। पर मैं अपने घर थी, शादी से पहले हम तीनों बहनें मिल के बना लेते थे। अब मेरा मन ही नहीं करता किसी काम का भी। बस इधर परिया जाती है अपने मामा की ईयरफोन लेके, इधर इसकी बड़ी मौसी पराठे बना रही, इधर इसकी नानी मट्ठा चला रही थी। मट्ठा चला के ये घी निकाल रही थी। मट्ठा मतलब घी आ चुका था, ये लाइट वाली वो है रही, उससे चलाते तो इसमें बाल्टी में चलाना पड़ता है, वैसे चलाया नहीं जाता इसमें। वैसे चलाते तो बिखरता है, बाल्टी में से जो है अच्छे से ढक्कन लग जाता है इसका। अब इधर मट्ठा चला के फिर हमने मट्ठा छोंक के और तब पराठे सिखाया था। बहुत ही अच्छा लगता, बहुत टेस्टी, इतना स्वाद आता है बहुत ज़्यादा है। इधर देखा तो बस थोड़े से और पराठे थे, सभी बन चुके थे। हमने कहा एक साथ खाएंगे हम सब, बहनें और सब, मम्मी मम्मी सब। ऊपर इधर रो रही थी वो दिया के लिए, मैंने कहा आप दिया पहले तुझे ले दे दे यार। इतना जिद करती है बहुत ज़्यादा, ये तो खा नहीं रही थी। इसको फीका पराठा ही बना कर दिया था, इसने खाया ही नहीं था। फीका पराठा भी नहीं खाती है तो क्या खाती। हाँ दे तो और निशु वो हो रही थी लेट, 8 बजने वाले थे। वो तैयार हो गए नहा वहा के, वो तो चली गई सेंटर, कोचिंग जाती है वो। और फिर दोपहर मतलब 10 बजे का टाइम हो गया था। फिर उसकी मौसी और एक हमारे गांव की औरत ये धान झाड़ रही थी, मतलब धान काट के लेकर आई थी पुराल पे, और कोई लेके आई थी। और जो पापा ने हमारे 2 गड्ढे ला के धर दिए थे धान, तो वो उसको मेरी बहन झाड़ती है, झाड़ लेती है, मेरी मम्मी भी झाड़ लेती है। और ये धान झाड़ रही है। और एक हमारे गांव की औरत ये पुराल के लिए ये अपने डोरों को खिलाती है चारा। हरी पुराल है ना, इसलिए खिलाते हैं, इससे दूध अच्छा देती है वो। इतनी कड़क धूप में कौन काम करता है, शहर का तो कोई कर लेगा काम। शहर के तो वैसे ही चौचले फोटो में, शहर के लोगों के तो काम तो जब करेंगे। गांव की औरतें बराबर कर लेंगी शहर की औरतें काम, जैसे बात बना कर दिखा रहे हैं। ये देखो धूप में, अब एक गड्डी उसने अपनी लड़की को बांध के दे दी और वो चली गई घर। और उसकी आई नानी, और वो इसको सारा इकट्ठा करेगी धूप में। देखो अभी झाड़ झूड़ के चली गई, उन्होंने इकट्ठा किया सारा नाज। पहले कबाड़ा कबाड़ा हटाना पड़ता है, फिर उसको झाड़ू लगा के फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब सूख जाता है तब इकट्ठा करता है। 2-3 दिन तक उसको फैलाना पड़ता है। अगर देख लेते हैं कि अब सूखा कि नहीं सूखा, सूख जाता है फिर इकट्ठा करके कट्टों में भर देते हैं। फिर उसको चावल कुटवाए जाते हैं, जब जाके चावल खाए जाते हैं। इधर परी की मौसी आ गई थी नहा के, अब इधर नहा के और फिर वो अपने आराम करेगी। अब उसकी नानी जो है अभी काम में लगी पड़ी है ना। इसकी नानी को तो इतना काम रहता है, बेचारी बहुत ही काम करती है। बस गांव में जितनी औरतें रहती हैं इतना काम करती हैं बहुत ज़्यादा, और शहर में तो इतनी मूछल होती हैं औरतें, कुछ पूछो मत ना।